स्वागत है। मैं विकास। आज की ताजा खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद ने हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को किया रवाना। इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना था। रेड लाइट पर या रोड पर नियमों का पालन करना, ये नियम कानून बड़े सिंपल है और बरेली यातायात मार्ग सुरक्षा चलाया जा रहा है। इसमें तमाम सारी रैलियाँ निकाली जाएंगी। स्कूल कॉलेजेस में लोगों को शिक्षित किया जाएगा, पैम्फलेट पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। सड़क पर चलते समय क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्या नियम कानून पालन करना है। ट्रैफिक के नियम बहुत सरल हैं, इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप टू व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलिए, दो लोगों को बैठा करके चलिए, अपनी सवारी मत बैठाइए, सड़क के नियमों का पालन करिए, रेड लाइट पर रुकिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग मत करिए, फोर व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगाइए। नियम कानून बहुत सरल है, लेकिन अक्सर पालन नहीं किया जाता है। तो इसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए बच्चों में, युवाओं में और सभी नागरिकों में सड़क के नियमों का पालन करें, अवेयरनेस भी चलाया जा रहा है। जमीन के लिए देवर की हत्या, 10 पत्नियों का था पति। जिले में भाभी ने 14 बीघा जमीन के लिए अपने देवर की हत्या भाड़े के हथियारों से करा दी। फिलहाल बरेली पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के भोजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मांडा में उस समय हकम मच गया था जब एक शख्स की हत्या करके उसके सबको पेड़ से टांग दिया गया था। पुलिस ने इस मामले की जब जांच शुरू की, तमाम पहलुओं को लेकर खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक जागन लाल ने 10 शादियां की थी और वर्तमान में उसके साथ 2 पत्नियां रह रही थी। इनसे एक पत्नी से जागन को एक बेटा भी था। जागन अपने सभी संपत्ति उसके नाम करना चाहता था, लेकिन यह बात जागन की भाभी मुन्नी देवी को नागवार हुई। मुन्नी ने अपने देवर को रास्ते से हटाने के लिए अपने पुत्र के साथ साजिश रची और 2 भाड़े के हथियारों को शामिल कर लिया। सभी ने 20 जनवरी को मौका पाते ही जागन की हत्या कर दी और सबको पेड़ से टांग दिया। पुलिस ने हत्या की सूचना के बाद जांच शुरू हुई तो पाया कि जागन की हत्या के पीछे हत्या करने वाले उसके परिवार के लोग ही हैं। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने मृतक की भाभी के साथ उसका बेटा और अन्य भाड़े के हत्यारे गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार महिला ने भाड़े के हत्यारों से 2 लाख रुपए का सौदा किया था, जिसके लिए उसने 65,000 रुपये एडवांस भी दे दिया। 20 तारीख को एक शव मिला था जिसमें पोस्टमार्टम कराने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 अज्ञात के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और पूरी घटना का जब खुलासा हुआ, इसमें ये पाया गया कि जो मृतक है वो पूर्व में 8-10 महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में गांव में रख चुका था, जिनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। वर्तमान में 2 महिलाएं उसके साथ रह रही थी और इन 2 महिलाओं के साथ ही एक लड़का भी उसके साथ रहता था, जिसमें उसने अपनी जो सारी संपत्ति है उस लड़के के नाम करने की इच्छा जताई थी। इसी बात को लेके जो मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और जो मृतक जिन्होंने हत्या में उसका सहयोग किया उनको जो जमीन प्राप्त होती उसमें से कुछ हिस्सा देने का वादा उनको किया गया। क्या पूरी संपत्ति, ये बता रही है जैसे कि महिला, क्या पूरी संपत्ति उनके पास परिवार की पहुंच गई थी और वो नाम करने जा रहा था? ये मृतक के पास लगभग 14 बीघा के आसपास ज़मीन थी और ये 14 बीघा ज़मीन है मेन रोड के साथ थी तो लगी हुई थी और ये जो लड़का उनके साथ रहता था उसी के नाम कराने की वो बात चल रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो इसकी मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने मांग की है हरियाणा सरकार की तर्ज पर बरेली सहित समस्त प्रदेश में एयर टैक्सी व्यवस्था चालू की जाए। एयर टैक्सी चालू होने से पैसे और समय की बचत के साथ व्यापारियों को रोजगार में वृद्धि होगी। इस अवसर पर जानकारी देते हुए प्रदेश युवा प्रभारी सुनील खत्री ने बताया, चालू करानी चाहिए, परमिशन देनी चाहिए, जिससे कि समय की भी बचत होगी। जो हरियाणा सरकार ने एयर टैक्सी चालू करवा दी है 14 तारीख से, 14 जनवरी से। तो अगर प्रदेश में भी अगर चालू हो जाएगी, मुख्यमंत्री की भी अगर चालू करवा देना प्रदेश में भी, तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा समय बचेगा और पैसों की भी बचत होगी। और इसके साथ नीचे जो जाम है, अगर इसको बढ़ावा देते हैं तो जाम की भी समस्या से निजात मिल सकती है। किस तरह की टैक्सी करना है और देशों में प्रदर्शन चलेगी? हाँ, इंडिया में लॉन्च हो गई है। हरियाणा में हरियाणा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। 14 तारीख से ये चालू है टैक्सी। अब इंडिया में जब आ गई है तो प्रदेश में भी हर ज़िले में इसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि समय, क्योंकि वहाँ पे जो एयर टैक्सी चालू हुई है 14 तारीख से, उसका किराया भी बहुत कम है और सबसे ज़्यादा है कि एयरपोर्ट तो चालू ही हो रहा है, उसी की हम लोगों ने बधाई भी दी इनके कार्यकाल में।
एयर टैक्सी का ये बेनिफिट है कि आप एयरपोर्ट पे अगर जा रहे हो तो 2-2.5 घंटे आपको पहले जाना पड़ता है। एयर टैक्सी में वो आपका समय बच रहा है। शेरगढ़ कस्बे के बाजार में मंगलवार को दिन दहाड़े सर्राफा की दुकान से हुई लूट के मामले में आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट का मास्टरमाइंड सर्राफा पड़ोस से दुकानदार निकला। पुलिस ने बाल अपचारी समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी हुई चांदी बरामद कर ली है। इस दौरान लुटेरों के पास से पुलिस ने 315 बोर के 2 तमंचे, 1 कारतूस, चाकू और लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया, थाना शेरगढ़ के अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो चांदी के आसपास, ऐसा जो वादी के द्वारा बताया गया था, उसी के आधार पर इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें 3 जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और बाकी जो 1 है वो बाल अपचारी है, जिसको संबंधित बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में लगभग 1 किलो 400 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है और जो अभियुक्त हैं उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। कैसे लूट की प्लानिंग की गई, कौन मुखबिर था, किस तरीके से लूट की वारदात हुई? इसमें जो सराफे की दुकान थी उसके पास का रहने वाला एक व्यक्ति था और बालक था, उसी के द्वारा इसमें, क्योंकि उनके ऊपर जैसा बताया गया कि उनके ऊपर कर्ज हो गया था, उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने लूट की योजना बनाई और लूट की घटना को अंजाम दिया। कुतुबखाना फ्लाईओवर को लेकर व्यापारियों का विरोध जारी है। मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर विधायक को ज्ञापन दिया। व्यापारी सेवा संघ ने आज कोतवाली से मोटरसाइकिल रैली निकाली और नारे लगाए, अंडरपास बनाइए, पुल नहीं। इसके बाद रैली शहर विधायक अरुण कुमार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी मौजूद थे। व्यापारी ने कहा बरेली के कमिश्नर साहब को हटाया जाए। इस मौके पर व्यापारी नेता नदीप शमसी, लोकेश कारुला, संजय आनंद, दीपक अग्रवाल, अमित राजेंद्र गुप्ता, लकी सरपाल, थोड़ी भूपेंद्र सिंह, राहुल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी लोग शामिल रहे। कारोबारी विनोद गंगवार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भोताम के गांव खरदा इलाका बेलनेरा के विनोद गंगवार हरूनगरा के कृष्णनगर कॉलोनी में किराए पर परिवार के साथ रहते थे। बुधवार की दोपहर विनोद गंगवार की खरदा मोड़ पर पवन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में नामजद ग्राम प्रधान पूरनलाल अर्जुन की तलाश जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया, में 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसमें पुलिस के द्वारा पंचायतनामा भरकर डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें मौत का कारण जो था वो फायरआर्म इंजरी था। पुलिस के द्वारा इसमें एक अभियुक्त पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध शस्त्र जिससे उसने उस व्यक्ति की हत्या कारित की थी, उसको भी बरामद किया गया और व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में व्यक्ति का ये कहना है, अभियुक्त का कहना है कि उसके द्वारा ये हत्या पूर्व के जो विवाद हैं उसकी वजह से की गई थी और जो ये अभियुक्त है इसके ऊपर पूर्व में 8 मुकदमे भी दर्ज हैं। दूसरा, जो परिजन थे वो क्या आरोप लगाया था और प्रथम दस्ता जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी तो वो क्या थी? पुलिस परिजनों के द्वारा इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें हत्या का इसमें मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें अभी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और बाकी जो 2 और नामजद हैं उसमें उनका क्या रोल है उसके बारे में अभी विवेचना चलेगी और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।